Hello, my beautiful souls. Welcome back to our own channel Starseed Messenger 777 Tarot. मैं श्रेया और मैं आ गई हूँ फिर से आज आप लोगों के पास एक और न्यू पिक ग्रुप पिक योर बर्थ मंथ रीडिंग लेकर। और आज का जो टॉपिक है उसके ऊपर तो ज़रूर डिस्कस करेंगे, लेकिन इसके पहले आई वुड लाइक टू विश यू गाइज अ वेरी 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 हैप्पी न्यू ईयर इन एडवांस ऑफ कोर्स। और कुछ ही घंटों में हम सब मिलकर इस न्यू ईयर को वेलकम करेंगे, 2024 को वेलकम करेंगे। एंड ऑफ कोर्स मैं यहाँ पर प्रे करूँगी अपने एंजल्स, आर्कएंजल्स, स्पिरिट गाइड्स, अपने गुरु से कि आप सबको 2024 में सिर्फ और सिर्फ खुशियाँ मिले। मैं एग्जिस्ट ही करती हूँ आप लोगों के लिए गाइज, मैं आई ही हूँ आप लोगों के लिए गाइज, मैं यहाँ पर हूँ तो आप लोगों के लिए, क्योंकि मेरा जो सोल पर्पस है वो आप लोगों के साथ रिलेटेड है, राइट। तो आप लोग खुश रहोगे, मैं खुश रहूँगी, मेरा जो पर्पस है वो फुलफिल होता रहेगा। तो मैं जब चली जाऊंगी 3D वर्ल्ड से तो मैं ऊपर जाकर कुछ तो बता पाऊंगी ना कि हाँ मैंने ये किया है, या फिर मैंने ऐसे अपने सोल पर्पस को फुलफिल किया है। सो ऑफ कोर्स मैं बस आपके लिए, आप लोगों के लिए प्रे करना चाहूँगी कि ये जो 2024 है, 2024 में आप लोग सिर्फ और सिर्फ पॉजिटिविटी, अबांडेंस, प्रॉस्पेरिटी, लव, सक्सेस, ग्रोथ, हैप्पीनेस को अट्रैक्ट करें। आपके जो भी विश हैं, जो भी मैनिफेस्टेशन है वो इस 2024 में ज़रूर फुलफिल हो सके। तो अभी विथ ऑल दिस पॉजिटिव एनर्जीज हम डिस्कस करने वाले हैं कि किस टॉपिक के ऊपर हम आज रीडिंग करेंगे। ऑलरेडी देख लिया है आपने, टॉपिक 1-1 पोर्टल है, राइट। तो ये जो पोर्टल है ये 2024 का सबसे पहला पोर्टल है, राइट। 1-1 पोर्टल जो कि 1 जनवरी से लेकर 1 फरवरी तक रहने वाला है, क्योंकि 2 फरवरी से एक पोर्टल ओपन होने वाला है, मतलब एक्टिवेटेड होने वाला है, राइट। तो ये जो 1-1 पोर्टल है ये बिल्कुल एक गेट की तरह है। मैं हर बार बोलती हूँ पोर्टल्स गेट की तरह ही होता है। और गेट हम जब अनलॉक करते, ओपन करते, कब ओपन करते हैं? ऐसे ही तो ओपन नहीं करते हैं ना। घर की जो मेन गेट है, जो एंट्रेंस गेट है, वो कब ओपन करते हैं? जब बाहर से कोई पर्सन अंदर आता है तब, या फिर जब कुछ हम बाहर से अंदर लाते हैं तब, या फिर जब कोई पर्सन अंदर से बाहर जाता है, कुछ हम अंदर से बाहर फेंकते हैं, है ना, बाहर लेकर जाते हैं तब। तो पोर्टल्स भी जब एक्टिवेटेड होता है तो यही काम करता है बेसिकली। इधर तो कुछ अंदर आता है, नहीं तो अंदर से हमारी लाइफ से कुछ बाहर जाता है। तो यही देखेंगे कि इस 1-1 पोर्टल के साथ क्या कुछ अंदर आ रहा है, एंड अगर एट ऑल कुछ अंदर आ रहा है या फिर बाहर जा रहा है, ये भी देखेंगे। क्या कुछ हो रहा है, कैसी एनर्जीज आ रही हैं, ये सब कुछ हम देखेंगे। और ये जो रीडिंग है ये मैं करने वाली हूँ बर्थ मंथ के हिसाब से, ठीक है गाइज। तो अगर आपका बर्थ मंथ है जनवरी, अगस्त, अक्टूबर, नवंबर, तो आप चूज करोगे ग्रुप नंबर 1। अगर आपका बर्थ मंथ है फरवरी, अप्रैल, जून, सितंबर, देन आप चूज करोगे ग्रुप नंबर 2। अगर आपका बर्थ मंथ है मार्च, मई, जुलाई या फिर दिसंबर, देन आप लोग चूज करोगे ग्रुप नंबर 3। और चूज करने के बाद क्या करोगे, नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स है, वहां पर टाइम कोड्स मिल जाएगा आपको। तो उस टाइम कोड के थ्रू आपको रीडिंग भी मिल जाएगा, राइट। यस, अगर आप लोग न्यू हो मेरे चैनल में तो वेलकम गाइज एंड थैंक यू सो मच फॉर ज्वाइनिंग मी टुडे। अगर कोई भी डिवाइन कनेक्शन मेरे साथ फील होता है तो प्लीज इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा एंड इस ब्यूटीफुल स्टारसीड मैसेंजर 777 टैरो फैमिली का हिस्सा बन जाइएगा। मुझे बहुत अच्छा लगेगा। एंड जिन लोगों ने ऑलरेडी इस चैनल को सब्सक्राइब किया है, थैंक यू सो मच गाइज, इतना प्यार, इतना सपोर्ट देने के लिए एंड मेरे साथ ऐसे डिवाइनली कनेक्टेड होने के लिए। थैंक यू। आई बिलीव कि इस चैनल में जो भी सब्सक्राइब करते हैं, जो भी जुड़ते हैं मेरे साथ, वो मेरे सोल फैमिली, सोल ट्राइब है। सो आई फील वेरी ब्लेस्ड टू मीट यू ऑल गाइज, थैंक यू सो मच। तो फिर चलिए विदाउट एनी फर्दर डिले आप लोगों के लिए रीडिंग स्टार्ट करते हैं, देखते हैं आज की एनर्जी क्या है। हेलो माय ब्यूटीफुल सोल्स, कैसे हो आप सब? बिफोर स्टार्टिंग विथ योर रीडिंग मैं आप सबको विश करना चाहती हूँ अ वेरी हैप्पी न्यू ईयर गाइज इन एडवांस ऑफ कोर्स। बस कुछ ही घंटे और बाकी हैं, उसके बाद हम सब मिलके एक साथ एक न्यू ईयर को वेलकम करेंगे, 2024 को वेलकम करेंगे। इट्स अ वेरी इट इज़ गोइंग टू बी अ वेरी पॉजिटिव ईयर गाइज, आई एम श्योर। ठीक है, मैं आज यहाँ पर मेरे स्पिरिट गाइड से इतना ही प्रे करूँगी कि आप
आप सबको, मेरे सोल फैमिली को 2024 में सिर्फ और सिर्फ हैप्पीनेस मिले। आप लोग सिर्फ और सिर्फ हैप्पीनेस, अबांडेंस, प्रॉस्पेरिटी, लव, सक्सेस, ग्रोथ को 2024 में अट्रैक्ट करें। आपकी जो मैनिफेस्टेशन है, जो विश है, वो 2024 में ही फुलफिल हो, मैं ये दुआ मांगती हूँ। एंड विद दिस पॉजिटिविटी मैं स्टार्ट करूँगी आज की रीडिंग आप लोगों के लिए। तो अगर आपका जो बर्थ मंथ है वो जनवरी, अगस्त, अक्टूबर या फिर नवंबर में से है, ग्रुप नंबर 1 में आ रहा है आपका बर्थ मंथ, देन लेट्स सी विद दिस 1-1 पोर्टल, 1 जनवरी में जो 1-1 पोर्टल ओपन हो रहा है, जो गेट ओपन हो रहा है, उसके थ्रू आपको क्या कुछ मिल रहा है या फिर उसके थ्रू क्या कुछ बाहर जा रहा है आपकी लाइफ से। जो भी कुछ दिख जाएगा मुझे वो मैं बता दूंगी। ओके, तो 1-1 पोर्टल के ऊपर रीडिंग करेंगे यहाँ पर आप लोगों के लिए। क्या होने वाला है 1-1 पोर्टल में, क्या कुछ आप देखने वाले हो 1-1 पोर्टल के साथ। एंड ये जो पोर्टल है, जो भी कुछ आज रीडिंग में आपको सुनने को मिलेगा, वो एनर्जी बरकरार रहने वाली है टिल 1 फरवरी, क्योंकि 2 फरवरी से और एक न्यू पोर्टल एक्टिवेट हो जाएगा। ओके, सो लेट्स सी 1 जनवरी से ये पोर्टल एक्टिवेट जो हो रहा है, इसके साथ साथ आपको क्या कुछ देखने को मिल रहा है। ओके, 10 ऑफ स्वॉर्ड्स, 1-1 पोर्टल जो एक्टिवेट हो रहा है, उसके साथ क्या कुछ हो रहा है, क्या कुछ मिल रहा है, क्या कुछ बाहर जा रहा है ग्रुप नंबर 1 व्यूअर्स के लिए। ओके, 10 ऑफ स्वॉर्ड्स, 4 ऑफ स्वॉर्ड्स, सॉरी 4 ऑफ कप्स, हैंग्ड मैन, beautiful, the sun or a card, Queen of Pentacles। ओके ओके ओके, तो 1-1 पोर्टल के साथ ब्लेसिंग्स तो आप देख रहे हो। इस पोर्टल के थ्रू जो आ रहा है वो आपके करियर के लिए बहुत बहुत ज़्यादा अच्छी एनर्जी है। एस ऑफ पेंटिकल्स बॉटम ऑफ द डेक है। तो 1-1 पोर्टल के साथ क्या आ रहा है, सबसे पहले तो मैं ये बता देती हूँ, आपकी एनर्जी पहले मैं बता देती हूँ, ठीक है। करियर को लेकर ही है यहाँ पर मैं एनर्जी चैनलाइज कर पा रही हूँ, जो है वो करियर को लेकर ही एक एनर्जी मैं देख पा रही हूँ कि मेहनत तो बहुत कर रही हूँ, ठीक है, उसमें तो कुछ कमी नहीं है, लेकिन उसके बाद का जो क्या मिलेगा, कब मिलेगा, कैसे मिलेगा, ये आपने डिवाइन पर सरेंडर करके रखा है। अच्छी एनर्जी है, नो डाउट अच्छी एनर्जी है, ठीक है। आपने बेसिकली एक टाइम तक 2023 में भी मैं आप लोगों के लिए देख पा रही हूँ काफ़ी मेहनत, 2023 में फेलियर देखा है, ऑब्स्टिकल्स देखा है, स्ट्रगल्स देखा है, चैलेंजेस देखा है। ओके, एक्सपेक्टेशन हर्ट हुआ है करियर को लेकर, ऐसा बहुत कुछ हुआ है जहाँ पर आपको लगा था कि यहाँ पर तो ये जॉब मुझे मिल ही जाएगा, लेकिन मिला नहीं। ऐसा बहुत कुछ हुआ है जहाँ पर आपको लगा था कि यहाँ से तो सक्सेस मिल ही जाएगा, लेकिन मिला नहीं। काफ़ी ज़्यादा मेहनत, और मेहनत के बाद कुछ नाम मिलना, तब क्या फील होता है, ये फील होता है हर दिन जैसे कि आप टूट रहे हो, हर दिन जैसे कि आप डिमोटिवेटेड हो रहे हो, और फिर से न्यू जो दिन है, न्यू जो डे है, उसमें आप खुद को मोटिवेट कर रहे हो कि ठीक है, ठीक है, कल सही टाइम आएगा, परसों सही टाइम आएगा, एक ना एक दिन तो ज़रूर आएगा। हाल नहीं छोड़ना, होप नहीं छोड़ना है, होप रखना है अपने अंदर। तो ऐसे आप खुद को मोटिवेटेड करते रहे। आई कैन क्लियरली सी आप लोगों के लिए कि है 2023 में ये जो फेलियर या फिर कुछ चला गया है करियर रिलेटेड, कुछ छूट गए, कोई जॉब आपने छोड़ दिया है, या फिर जॉब छूट गई आपके लाइफ से, करियर एरिया से, प्रोफेशनल लाइफ से, या फिर कोई ऑफर, कोई प्रोजेक्ट आपको मिलना था जो कि मिलते मिलते रह गया,
ओके तो कुछ ना कुछ फेलियर लॉसेस आपने देखा है। 2023 में काफ़ी मेहनत आपने करियर में किया है जो कि 2023 में उसका फल आपको नहीं दिखा, लेकिन ऐसा भी नहीं है कि आपने उस वजह से चीज़ें छोड़ दिया, करना छोड़ दिया, एफर्ट देना छोड़ दिया, आगे बढ़ना छोड़ दिया, नहीं। रादर आपने क्या किया, आपने खुद को समझाया कि मायूस नहीं होना है, गिव अप नहीं करना है। जो हम कर रहे हैं, जो मेहनत हम कर रहे हैं, जो हम सर्च कर रहे हैं करियर में ग्रोथ के लिए, सक्सेस के लिए, वो हम करते जाएंगे। बाकी कब मिलेगा, कैसे मिलेगा, ये भगवान को देखने दीजिए। ऐसा आपने खुद कहा बेसिकली खुद से कि हम भगवान को देखने देंगे, क्या होगा, कब होगा, कैसे मिलेगा, कब देंगे भगवान, ये भगवान को पता है। मुझे इस सब रिवॉर्ड्स के बारे में, रेसिप्रोकेशन के बारे में सोच के मुझे मायूस नहीं होना है, मुझे मोटिवेट करना है खुद को, क्योंकि आई नो मैं जैसे हार्डवर्क कर रही हूँ या फिर मैं जैसे हार्डवर्क कर रहा हूँ उसमें कोई कमी नहीं है, मुझ में कोई कमी नहीं है। तो मुझे ऐसे हर बार खाली हाथ भगवान नहीं लौटा सकते। ओके एंड मैं ये भी बता सकती हूँ आप लोगों को कि करियर में छोटा मोटा खुशखबरी या फिर कुछ ऑफर आप लोगों में से किसी को मिला है, और वो भी मिला है नवंबर दिसंबर में, 2023 नवंबर दिसंबर। पहले नहीं मिला है, पहले तो फेलियर्स एंड रिजेक्शंस, ओके लॉसेस, ये सब कुछ देखा है आपने। लेकिन नवंबर दिसंबर में यहाँ पर कोई है जिनको कुछ ना कुछ मिला है, ठीक है। हो सकता है कि वो कोई छोटा सा ऑफर ही क्यों ना हो, छोटा सा ऑर्डर ही क्यों ना हो। ओके आप लोग अगर सोशल मीडिया में काम करते हो या फिर ऐसे किसी जगह पर काम करते हो जहाँ पर लोगों से डील करना पड़ता है, जैसे कि इन्फ्लुएंसर हो आप या फिर यूट्यूब चैनल है आपका, ऐसा अगर कुछ है तो थोड़ा सा कोई एक वीडियो में अच्छा खासा व्यूज़ आना, या फिर नवंबर दिसंबर में आपने देखा है कि थोड़ा बहुत फॉलोअर्स इंक्रीज होना, सब्सक्राइबर्स इंक्रीज होना, तो लिटिल बिट ऑफ पॉजिटिविटी आपने रिसेंटली देखा है। ऐसे भी मैं बहुतों के लिए देख पा रही हूँ, हालांकि है सबके लिए नहीं है, क्योंकि यहाँ पर 4 बर्थ मंथ्स हैं, राइट, और यहाँ पर जनरल रीडिंग हो रही है, तो सबके लिए नहीं है। लेकिन ये जो एनर्जी मैं पिक कर पा रही हूँ वो ज़रूर किसी के साथ रिजोनेट करने वाली है, कि ऐसा भी नहीं है कि कुछ भी नहीं मिला है, मिला है, और वो भी नवंबर दिसंबर के टाइम में, जब एंड हो रहा है बेसिकली ये मंथ, तब कुछ मिला है, छोटा ही कुछ, लेकिन मिला है बेसिकली। ओके अभी 1-1 पोर्टल के साथ क्या आ रहा है, ये जो स्टक एनर्जी है, इससे करियर में मैं स्पेसिफिकली बता दूं, सिर्फ करियर रिलेटेड, इस स्टक एनर्जी से आप बाहर आने वाले हो। ओके या फिर आपका करियर जो आपको फील हो रहा था कि मेहनत करने के बाद भी, टैलेंटेड होने के बाद भी, काम अच्छा खासा आप कर रहे हो, बहुत ज़्यादा फोकस करो, सब कुछ दे रहे हो, जो 100% होता है वो दे रहे हो, फिर भी काम बन नहीं रहा है, फिर भी चीज़ें आगे बढ़ नहीं रही हैं। अगर बात यहाँ पर कुछ न्यू शुरू करने का भी है तो भी ठीक है, आप बहुत मेहनत करो, प्लानिंग करो, लेकिन हर एक कदम कदम पे जैसे आपको ऑब्स्टिकल्स मिल रहे हैं करियर में, जो भी कुछ करना चाहते हो उसमें ऑब्स्टिकल्स, राइट। तो 1-1 पोर्टल के साथ सबसे बड़ी बात तो ये है कि वो ऑब्स्टिकल हट रहा है, एंड आपके करियर में एक ब्लेसिंग एंड एक न्यू बिगिनिंग, जिसके ऊपर काम कर रहे थे, ओके उसमें एक सडन फास्ट मूवमेंट या फिर सडन एक पॉजिटिविटी, सडन एक अबांडेंस, सडन एक सक्सेस एंड विक्ट्री आपको देखने को मिलेगा। ओके अगर बात यहाँ पर कोई एक जॉब ऑफर की हो, क्योंकि कोई जॉब छूट गया था या फिर छूट गया है, तो न्यू जॉब ऑफर के लिए आप वेट कर रहे हो, ये वो एक मनपसंद का जॉब ऑफर, हालांकि हो सकता है कि आपके पास ऑलरेडी बहुत सारे ऑफर्स हैं, लेकिन मनपसंद का जैसा आपको चाहिए था वैसा नहीं मिल रहा था, 1-1 पोर्टल के साथ वो मिलेगा आपको। अगर आप बिजनेस करते हो तो 1-1 पोर्टल के साथ आपके बिजनेस में जो स्टक एनर्जी फील हो रही थी ना, कि चीज़ें जैसे आगे ग्रोथ की तरफ नहीं बढ़ी हैं, आप बहुत मेहनत करो लेकिन फिर भी चीज़ें ग्रोथ की तरफ नहीं बढ़ी हैं, उसमें ग्रोथ देखोगे। अचानक से जैसे ये पैसे, ये अपॉर्चुनिटी करियर में जैसे भगवान खुद चल के आपके हाथों में थमा रहे हैं, ऐसा आपको फील होने वाला है। कुछ है जिसके ऊपर आप बहुत ज़्यादा काम कर रहे थे, कुछ है अपना जो स्टेटस है करियर में, ठीक है, प्रोफेशनल लाइफ की जो स्टेटस है वो अपग्रेड करने के लिए, ठीक है, प्रमोशन के लिए या फिर फेमस होने के लिए, बिजनेस में प्रॉस्पेरिटी देखने के लिए, और भी ज़्यादा पैसे आप कमा सको, ये सब कुछ करने के लिए आप मेहनत कर रहे थे, और
एनर्जी बहुत अच्छी थी, बट जस्ट बिकॉज आप रेसिप्रोकेशन नहीं देख रहे थे इसका ये मतलब नहीं है कि आपने होप छोड़ दिया था। नहीं, आप मोटिवेट कर रहे थे खुद को, ठीक है, कि कोई बात नहीं, हम और भी आगे बढ़ेंगे, भगवान पर छोड़ते हैं सब कुछ, भगवान सब कुछ देख रहे हैं। इसी एनर्जी को लेकर भगवान बहुत खुश हो गए हैं। अच्छा किया आपने, ठीक है, अच्छे से इस एनर्जी को मेंटेन किया। जो कमिटमेंट टेस्ट कर रहे थे भगवान, उसमें आप पास हो गए बेसिकली। और फर्स्ट जनवरी से लेकर यही जो नाम मिलने की जो एनर्जी है, ठीक है, इमोशनली डिसअपॉइंटमेंट की जो एनर्जी है, करियर को लेकर स्टक जो एनर्जी है, टेम्पररी पॉज की जो एनर्जी है, चीजें आगे नहीं बढ़ रही हैं और जो मिल रही हैं वो आपके मनपसंद का नहीं है, ठीक है, ऐसी जो भी चीजें हो रही थी आपके करियर में, वो सब कुछ इस दरवाजे के थ्रू, वन पोर्टल जो एक्टिवेट हो रहा है उसके थ्रू बाहर जा रहा है एंड अंदर आ रहा है एक न्यू सा बिगिनिंग आपके करियर में, जहां पर आपको वैसा ही एनर्जी एंड वैसा ही कुछ मिलेगा जिसके लिए काम कर रहे हो आप। चाहे ये कोई न्यू जॉब ऑफर हो, ये कोई एडमिशन हो, ठीक है, अगर आप लोग स्टूडेंट हो, जो कि यहाँ पर बहुत बहुत कम वाइब मिल रही है, लेकिन हो सकते हो कि आप स्टूडेंट हो, तो अगर कोई एग्जाम है तो जनवरी मंथ में बहुत अच्छा रिजल्ट कर रहे हो, क्योंकि जनवरी मंथ में एक न्यू बिगिनिंग आ रही है, वो भी आपके करियर के लिए। जिस न्यू बिगिनिंग के साथ साथ बहुत पैसे मिल रहे हैं, आगे बढ़ रहे हो, सक्सेसफुल हो रहा है, आप सक्सेस की तरफ जा रहे हो, आप विक्टोरियस हो रहे हो, विक्ट्री की तरफ जा रहे हो, ठीक है, लोग आपको पहचान रहे, नेम एंड फेम हासिल करो, अगर वैसे कोई फील्ड में आप जॉब करते हो तो, या फिर काम करते हो तो, ठीक है, प्रोजेक्ट्स मिल रहे हैं आपको जिस प्रोजेक्ट के लिए काफी मेहनत कर रहे हो, ठीक है, या फिर न्यू कुछ अगर शुरू करने की कोशिश कर रहे थे, न्यू कोई बिजनेस या फिर जो भी कुछ स्टार्टअप वगैरह, उसके लिए आपको चांस दिए जा रहे हैं, उसके लिए आपको एक ऐसा अपॉर्चुनिटी दिया जा रहा है जिससे आप कदम लोगे, काम करोगे तो आप आगे बढ़ पाओगे। तो करियर के लिए वन पोर्टल वुड बी योर पोर्टल, ठीक है, आपके लिए बहुत 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 ज्यादा इंपॉर्टेंट आ रहा है ये। करियर में काफी ज्यादा अच्छी एनर्जी, हैप्पीनेस, न्यू बिगिनिंग, ऑफ कोर्स न्यू बिगिनिंग, एक न्यू सा बिगिनिंग मैं यहां पर भी देख पा रही हूँ, यहां पर भी देख पा रही हूँ, और वो न्यू बिगिनिंग बिल्कुल आपके मनपसंद का होने वाला है, ठीक है, जो भी आप करियर में ढूंढ रहे हो वैसा ही कुछ आपको मिलने वाला है विथ वन पोर्टल, ठीक है। तो कॉन्ग्रेचुलेशंस गाइस, आपका जो करियर है वो ब्लेस्ड होने वाला है। जर्नी, ये सब आगे बढ़ रहे हो, ठीक है, एक न्यू जर्नी करियर में, एक न्यू जर्नी करियर में। मैंने ऐसा भी कहा ना कि रिसेंटली आपको कुछ मिला है, हो सकता है कि जो कोई जॉब ऑफर मिली है, जो और जनवरी मंथ में आप ज्वाइनिंग कर रहे हो, तो एक न्यू जर्नी, ठीक है, तो बेसिकली करियर में एक न्यू जर्नी देखने वाले हो, और ये जो न्यू जर्नी है बिल्कुल आपके मनपसंद का होने वाला है, जो आप ढूंढ रहे थे, सक्सेस की जर्नी है ये, ठीक है, एक न्यू सा बिगिनिंग जहां पर आप पॉजिटिविटी देख रहे हो, जहां पर आप सेलिब्रेशन देख रहे हो, जहां पर आप अपॉर्चुनिटीज देख रहे हो, पैसे देख रहे हो, ठीक है, करियर रिलेटेड ट्रैवलिंग आ रही हैं, ओके, काम के सिलसिले में आप ट्रैवल कर रहे हो जनवरी मंथ में, रीलोकेट कर रहे हो या फिर रीलोकेशन के लिए चांसेस मिल रहे हैं, अब्रॉड से भी हो सकता है ये, चाहे आप स्टूडेंट हो या फिर जॉब के लिए ढूंढ रहे हो, यस, फाइन। और भी देखते हैं क्या आ रहा है आपके लिए। विद दिस फ्लाइट कार्ड मैं अगेन मैं बताने की कोशिश कर रही हूँ कि बाहर से कोई अपॉर्चुनिटी मिल रहा है या फिर आप प्रिपरेशन ले रहे हो बाहर जाने के लिए, रिलोकेशन के लिए, करियर रिलेटेड वो भी, ठीक है। एंड नेक्स्ट तो ये है कि आपके जो करियर रिलेटेड ड्रीम्स हैं वो उसके साथ साथ यू आर बेसिकली फ्लाइंग विथ योर ड्रीम्स, ठीक है, क्योंकि आपको दिख रहा है कि आप जो भी आपने सोचा था करियर में, जो भी आपको चाहिए था, वो वन पोर्टल के साथ करियर में मिल रहा है आपको, फाइन। और भी देखते हैं वन पोर्टल के लिए क्या गाइडेंस आ रहा है।
लाइफ फोर्स, तो करियर रिलेटेड जिस भी चीज़ के पीछे आप बहुत ज़्यादा पैशनेट हो, उसमें ही आपको एक पॉजिटिविटी एंड उसमें ही आपको दिखेगा कि कोई अपॉर्चुनिटी आ रहा है, और ये भी गाइडेंस आ रहा है कि आप अपने लाइफ को लेकर जैसे सोच रहे हो, पैशनेटली सोच रहे हैं, जो भी करोगे वन पोर्टल में, ठीक है, उसमें सिर्फ पैशन दिखाना है भगवान को कि हाँ आप पैशनेट हो हर एक चीज़ में। चाहे आप अपने करियर को हैंडल कर रहे हो तब भी पैशनेट रहना है, अगर आप अपने पर्सनल लाइफ में इन्वॉल्व हो रहे हो तब भी पैशनेट रहना है, ठीक है। इट्स नॉट अबाउट एनीथिंग वल्गर और एनीथिंग लाइक दैट। ये जो कार्ड है इसमें बहुत कुछ लिखा हुआ है, तो आप लोग ऑफ कोर्स पढ़ के बहुत कुछ सोच सकते हो, लेकिन बस यहाँ पर मैं इंट्यूटिवली मैसेज मिल रहा है मुझे, इट इज़ बेसिकली टॉकिंग अबाउट योर पैशन। जो भी करो अपना 100% दो, ठीक है, रादर 200% दो, चाहे वो पर्सनल लाइफ हो, फैमिली हो, प्रोफेशन हो, ठीक है, हर एक एरिया में 100% देना है आपको, ओके। ये एक गाइडेंस आ रहा है। ये जो भी कुछ मैं बोल रही हूँ ना करियर के लिए, वो 2 जनवरी के बाद से कोई यहाँ पर देख सकते हो कि ये पॉजिटिविटी 2 जनवरी के बाद से आ रहा है, ओके। मतलब 1 जनवरी के बाद जो एनर्जी चेंज हो रहा है वो सरफेस लेवल में आ रहा है 2 जनवरी से, एंड कोई 9 जनवरी से देखने वाले हो, ठीक है। तो 2 जनवरी एंड 9 जनवरी वुड बी वेरी वेरी इंपॉर्टेंट फॉर यू गाइज, ठीक है। लास्टली देखते हैं आपके लिए यहाँ से क्या आ रहा है। ट्रांसफॉर्मेशन आपकी लाइफ जनवरी मंथ में बदलने वाली है, और आप देखोगे कि ब्यूटीफुल बटरफ्लाई की तरह आप आ रहे हो। आपका करियर एक ब्यूटीफुल चेंज ले रहा है, ब्यूटीफुली एक न्यू जर्नी पर आ रहा है, जहां पर आप खुद को देखोगे कि धीरे धीरे आप सक्सेस की तरफ जा रहे हो, धीरे धीरे आप वहीं पर जा रहे हो जहां पर आपको जाना था बेसिकली। बहुत सारे हेल्पफुल लोग मिलेंगे आपको, ठीक है। ऐसे लोग मिलेंगे जो आपके लिए अच्छा सोच रहे हैं, अच्छा करें। आपके करियर में भी बहुत सारे कोऑपरेटिव लोग मिलेंगे, जो बहुत हेल्पफुल लोग मिलेंगे, जिसके सहारे आपके करियर में कुछ हेल्प हो सकता है। आपका करियर और भी ज़्यादा आगे बढ़ा है, ग्रोथ आ रहा है, एक्सपेंशन आ रहा है, ये आपको दिखेगा। तो कोई है जो आपको हेल्प करने वाला है करियर रिलेटेड, ठीक है। या फिर अगर किसी से आपको हेल्प चाहिए था जो कि अब तक नहीं कर रहे थे, वो हेल्प जनवरी मंथ में अचानक से वो हेल्प करेंगे, और उनके थ्रू ही आपको कोई जॉब मिल सकता है, या फिर आपके जो भी ऑब्स्टिकल्स हैं वो रिमूव हो सकते हैं, या फिर कोई लोन मिल सकता है अचानक से, ठीक है। या फिर कोई भी जिसके ऊपर आप बहुत ज़्यादा कंसर्न हो, ठीक है, अपने करियर को लेकर, वहीं पर एक हेल्प आपको मिलेगा किसी से। सो बी प्रिपेयर्ड फॉर दैट। और ये जो हेल्प है ये बेसिकली करेगा तो कोई इंसान ही, लेकिन ये भगवान ये मदर यूनिवर्स ही करवा रही हैं, क्योंकि आपने मदर यूनिवर्स से मांगा था, तो उन्होंने ये तय किया कि ओके इस पर्सन के थ्रू इनको हेल्प मिलना है, आपको हेल्प मिलना है, तो इट इज़ बिकॉज ऑफ मदर यूनिवर्स, ठीक है। तो एनीवे गाइज, यही आ रही हैं आपके लिए, इतनी सी थी आपकी रीडिंग। आई होप कि ये रीडिंग आपको अच्छी लगी होगी। अगर अच्छी लगी है तो प्लीज़ लाइक कर दीजिएगा, शेयर कर दीजिएगा, सब्सक्राइब कर दीजिएगा, मदर यूनिवर्स को बहुत बड़ा सा ग्रैटिट्यूड शो कर दीजिएगा कमेंट सेक्शन में। बाकी मिलते हैं फिर नेक्स्ट रीडिंग में, तब तक के लिए टेक केयर, टाटा, बाय बाय। हेलो माय ब्यूटीफुल सोल्स, कैसे हो आप सब। बट बिफोर स्टार्टिंग विथ योर रीडिंग, मैं आप सबको विश करना चाहती हूँ वेरी 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 हैप्पी न्यू ईयर गाइज इन एडवांस ऑफ कोर्स। लेकिन बस कुछ ही घंटे बाकी हैं, राइट, और उसके बाद हम सब मिलकर इस न्यू ईयर को वेलकम करेंगे, 2024 को वेलकम करेंगे। इट इज़ गोइंग टू बी वेरी वेरी पॉजिटिव एंड वेरी वेरी ऑस्पिशियस, आई फील लाइक दैट। एंड मैं आज यहाँ पर मेरे स्पिरिट गाइड से इतना ही प्रे करूँगी कि आप सबको, मेरे सोल फैमिली को 2024 में सिर्फ और सिर्फ हैप्पीनेस मिले। आप सब सिर्फ और सिर्फ हैप्पीनेस, पॉजिटिविटी, प्रॉस्पेरिटी, अबांडेंस को अट्रैक्ट करें। आप अबांडेंट कॉन्शियसनेस में रहें 2024 में, मैं ये दुआ करूँगी। एंड जो भी आपके मैनिफेस्टेशन है, जो भी आपके विश हैं, वो 2024 में ज़रूर ज़रूर फुलफिल हो जाएं।
ओके, सो ऑफ कोर्स विद दिस पॉजिटिव एनर्जी मैं आज शुरू करूंगी आप लोगों के लिए रीडिंग। अगर आपका बर्थ मंथ है फरवरी, अप्रैल, जून या फिर सितंबर, अगर ग्रुप नंबर 2 में आप लोग आ रहे हो, देन लेट्स सी 1-1 पोर्टल के साथ आपको क्या कुछ मिल रहा है या फिर आपके लाइफ से क्या कुछ बाहर जा रहा है। क्योंकि ऑलरेडी मैंने बताया है पोर्टल मतलब एक गेट की तरह है। तो एक गेट अनलॉक होता है, हम एक गेट को खोलते हैं तो कुछ बाहर फेंकने के लिए या फिर कोई बाहर जाता है उसके थ्रू, या फिर कुछ चीजें अंदर लाने के लिए, या फिर कोई इंसान अंदर आता है ना। तो ये भी ऐसा ही होता है, पोर्टल्स भी ऐसे ही होते हैं। तो 1-1 पोर्टल के साथ आपको क्या कुछ मिलने वाला है, क्या कुछ होने वाला है, कुछ अंदर आ रहा है, कुछ बाहर जा रहा है, जो भी कुछ मुझे दिखेगा मैं आप लोगों को बता दूंगी। 1-1 पोर्टल कब से शुरू हो रहा है? 1 जनवरी से, और कब तक रहने वाला है? 1 फरवरी तक, क्योंकि 2 फरवरी से और एक न्यू पोर्टल एक्टिवेट होने वाला है। ठीक है, चलिए 1-1 पोर्टल के ऊपर देखते हैं मेरे ग्रुप नंबर 2 व्यूवर्स के लिए क्या कुछ आ रहा है। फॉर माय ग्रुप नंबर 2 व्यूवर्स 1-1 पोर्टल। Four of Wands, okay. 3 of Swords, Wheel of Fortune, beautiful, 3 of Cups, Knight of Swords, okay. The Sun, बॉटम द डेक है पेज ऑफ कप्स। तो यहाँ पर सबसे पहले तो ये 1-1 पोर्टल काफ़ी ज़्यादा फॉर्चुनेट पोर्टल होने वाला है आप लोगों के लिए, ठीक है। और इस पोर्टल के साथ मैं एक चीज़ आप लोगों को बताना चाहूँगी कि लक विल बी ऑन योर साइड गाइज। यस, यू हर्ड मी राइट, लक विल बी ऑन योर साइड। तो अगर कुछ न्यू शुरू करना है, अगर कुछ भी स्टार्ट करना है, या फिर कहीं पर कुछ भी कदम लेना है, कुछ भी करने के बारे में आप सोच रहे हो कि बाद में करेंगे, ये करेंगे, वो करेंगे, जनवरी में ही करो, ठीक है। जनवरी में ही करो, डिले नहीं करना है। क्यों डिले नहीं करना है? क्योंकि जनवरी वुड बी योर मंथ। आप जो भी करोगे, जो भी जिस भी चीज़ के पीछे आप कदम लगाओगे, या फिर जहां पर भी जो भी प्लानिंग इंप्लीमेंट करोगे, जो भी स्ट्रैटेजीज इंप्लीमेंट करोगे, वहां पर आपको मिलेंगे सिर्फ और सिर्फ सक्सेस। मैं ये भी देख पा रही हूँ जनवरी मंथ में आप लोग अपने घर में कुछ चीज़ें एड ऑन कर रहे हो, ये भी एक ब्लेसिंग की तरह आ रही हैं। जो पोर्टल ओपन हो रहा है ना, वो ऑफ कोर्स 3D वर्ल्ड में दरवाजे की तरह हो रहा है आपके लाइफ में, ओके, लिटरल दरवाजे की तरह, जहां पर आप कुछ फर्नीचर्स, कुछ न्यू टीवी, न्यू फ्रिज, न्यू एसी, ओके, बहुत सामान हो रही है बेसिकली आपके घर में, ओके। आपने प्लानिंग किया था, क्या कुछ किया था, आई डोंट नो, लेकिन हाँ ये हो रहा है आप लोगों के लिए, ओके। एंड जो भी सामान आ रही है, ये बहुत टाइम से आपने सोचा था कि ये खरीदना है, लेकिन नहीं हो रहा था, ठीक है। बस खरीदना है, यहाँ तक कि बात को कोई ना कोई चीज़ें टाल रहा था, आपके हस्बैंड टाल रहे थे, या फिर आपके घर वाले टाल रहे थे, आप टाल रहे थे, लेकिन जनवरी मंथ में आप खरीद रहे हो। किसी किसी के लिए मैं ये देख पा रही हूँ कि कोई फर्नीचर हो सकता है, कोई इलेक्ट्रॉनिक का कोई सामान हो सकता है, ठीक है। एंड किसी किसी के लिए ये थोड़ा सा अलग दिख रहा है मुझे, मतलब ये गाड़ी भी हो सकती है, ठीक है, कि गाड़ी खरीद रहे हो या फिर घर खरीद रहे हो गाइज आप लोग, ओके। और वहाँ पर खरीदने के बाद वो जो पूजा पाठ होती है ना, उसके बाद गाड़ी खरीद रहे हो तो उसके बाद जो पूजा पाठ होती है, या फिर घर खरीद रहे हो तो उसके बाद जो पूजा पाठ होती है, वो भी जनवरी मंथ में ही हो रहा है, मैं ये भी देख पा रही हूँ। तो लोगों को इनवाइट करना, ठीक है, अपनों को, रिलेटिव्स को, फ्रेंड्स को इनवाइट करना, एंड इट्स नॉट अबाउट शोइंग ऑफ, ठीक है, इट्स जस्ट अबाउट सेलिब्रेटिंग योर सक्सेस विद देम, ठीक है। ये एक ऊर्जा, ये एक एनर्जी मैं देख पा रही हूँ आप लोगों के लिए, क्योंकि आप इनवाइट कर रहे हो दिखाने के लिए, मतलब नॉट दिखाना, मैं ये अगेन मैं ये जो शब्द है, ये जो वर्ड है, मैं ये आप लोगों के लिए यूज़ नहीं करना चाहूँगी, क्योंकि मेरे जो ग्रुप में या फिर मेरे जो चैनल में लोग हैं वो बिल्कुल भी शो ऑफ वाले नहीं हैं, आई नो दैट,
मैं जानती हूँ, कोई पहचाने आप लोगों को नहीं पहचाने, मैं पहचानती हूँ आप लोगों को नहीं है, लेकिन हाँ ये होता है ना कि खुशी के साथ आप दिखा रहे हो। इट्स नॉट दैट अरे देखो तुमने नहीं खरीदा मैंने खरीदा, ऐसा नहीं है। इट्स जस्ट दैट कि बहुत टाइम से सोच रहे थे कि मैं खरीदूं नहीं हो रहा था, कभी तो फिनेंसेस का प्रॉब्लम, कभी तो ये कभी तो वो हो रहा था, एट लास्ट हमने खरीद लिया। तो ये जो खुशी है, ये खुशी सबके साथ बांट रहे हो। ओके, नेक्स्ट 1-1 पोर्टल के साथ मैं ये भी देख पा रही हूँ, फैमिली गैदरिंग कहीं पर हो रहा है, किसी रीजन की वजह से कोई शादी अटेंड कर, या फिर घर में किसी की शादी है उसके लिए बिजी हो, फैमिली गैदरिंग हो रही है, शादी वगैरह। ये एक अगर आप दूर कहीं पर रहते हो और आपकी जो फैमिली है वो कहीं पर दूर रह रहे हैं, ठीक है, और वहां पर हो रही है शादी, तो आपको ट्रैवल करना पड़ रहा है। ये भी एनर्जी मैं किसी किसी के लिए देख पा रही हूँ जनवरी मंथ के लिए, ऑफकोर्स। नेक्स्ट 1-1 पोर्टल के लिए मैं ऐसे बोलूँगी, 1-1 पोर्टल के लिए, ठीक है। तो खुशियाँ, हंसी मजाक, सेलिब्रेशन, पार्टी, मुझे ये एनर्जी आप लोगों के लिए बहुत फील हो रही है, ठीक है। कहीं पर घूमने जा रहे हो, वो भी फैमिली के साथ। आई एम नॉट एट ऑल सेइंग कि आप लोग करियर रिलेटेड कहीं पर कुछ घूमने जा रहे हो, बिल्कुल भी मुझे वो एनर्जी फील नहीं हो रही है गाइज। रैदर मुझे ये फील हो रही है कि आप लोग घूमने जो जा रहे हो लेकिन फैमिली के साथ, या फिर फैमिली फंक्शन अटेंड करने के लिए दूर से कहीं पर घर लौट कर आ रहे हो, ठीक है। हो सकता है कि आप लोगों में से कोई दूर कहीं पर रह के काम करते हो, या फिर स्टूडेंट हो कहीं दूर रहकर पढ़ाई कर रहे हो, तो 1-1 पोर्टल के साथ अब घर लौट रहे हो किसी फंक्शन की वजह से। ओके, ये हो रहा है, फाइन। नेक्स्ट क्या है, ट्रैवलिंग, जो कि मैंने बताया। अगर यहाँ पर कोई शादीशुदा है, ऑलरेडी रिसेंटली शादी हुई है, हो सकता है नवंबर या फिर दिसंबर में आपकी शादी हुई है, तो आप लोग हनीमून मनाने जा रहे हो भाई। ठीक है, आप लोग यस हनीमून मनाने जा रहे हो बाहर कहीं पर। ओके, अच्छा खासा टाइम स्पेंड कर रहे हो अपने स्पाउस के साथ, हस्बैंड वाइफ के साथ, बहुत अच्छा टाइम रहेगा। ओके, बहुत रोमांटिक सा एक टाइम आ रहा है 1-1 पोर्टल के साथ। स्पेशली आपके लाइफ में रोमांस आ रहा है, ये भी मैं देख पा रही हूँ। अगर आप लोग सिंगल हो तो आपके लाइफ में एंटर करने वाले हैं कोई ऐसा पर्सन जो कि बहुत रोमांटिक है, एंड इनके साथ चीज़ें डिस्टाइन भी है। मतलब ये जो मिलना है ये डिस्टाइन है, कहीं ना कहीं लिखा था, ठीक है। तो उनसे मिलने वाले हो। ओके, एंड ये जो भी है ये पर्सन, इस पर्सन के साथ बहुत दूर तक जाने वाली है ये बात। ओके, सो बी प्रिपेयर्ड फॉर दैट। ओके, हो सकता है कोई ट्रैवलिंग के थ्रू मिल सकते हो, या फिर फैमिली फंक्शन में भी मिल सकते हो, या फिर फ्रेंड्स के फंक्शन में मिल सकते हो, जो भी है बात, बट मिलोगे जरूर। नेक्स्ट जो एनर्जी मैं अभी बात करने जा रही हूँ उनके लिए जो फिलहाल अभी सेपरेशन में हो एंड रिकॉन्सिलिएशन के लिए बहुत ज्यादा प्रे कर रहे हो, ठीक है। तो 1-1 पोर्टल के साथ एक अचानक शिफ्ट आपको आपके लव लाइफ में देखने को मिलेगा, अचानक शिफ्ट, ठीक है। जब ये रीडिंग आप सुनोगे, और अगर मैंने अभी बोल दिया कि हाँ रिकॉन्सिलिएशन इज पॉसिबल, रिकॉन्सिलिएशन इज कमिंग विद दिस 1-1 पोर्टल, तो आप सुन के बोलोगे कि अभी तो है 31st, और आप मैम बोल रहे हो कि फर्स्ट मतलब 1-1 पोर्टल के साथ रिकॉन्सिलिएशन हो जाएगा, जबकि अभी भी मैं ब्लॉक्ड हूं, ऐसा फील हो सकता है आपको, ठीक है, जब ये रीडिंग सुनोगे तो। लेकिन एग्जैक्टली 1-1 पोर्टल के साथ वो प्रोसेस शुरू हो रहा है, जहां पर अचानक से ये जो व्हील है ये घूमने वाला, अचानक से शिफ्ट हो रहा है, एक शिफ्ट, एक पॉजिटिव शिफ्ट आ रहा है, जहां पर ये जो पर्सन है, पास्ट पर्सन, कोई दौड़ के भाग के आपके पास आ रहा है। वो भी अगर यहाँ पर कोई थर्ड पर्सन है आप दोनों के बीच में, उनको पीछे छोड़ के आपके पास आ रहे हैं। ओके, बेसिकली थर्ड पर्सन या फिर जो भी कुछ थर्ड पार्टी सिचुएशन आप दोनों के बीच में थी ना, चाहे ये कोई पर्सन हो, चाहे फैमिली हो, चाहे करियर हो, चाहे कुछ और हो, ठीक है, कुछ भी सर्कमस्टांसेस, कुछ भी सिचुएशंस की वजह से आप दोनों एक नहीं हो पा रहे थे, वो सिचुएशंस, वो सर्कमस्टांसेस आप दोनों के बीच में से हट रहा है और आप दोनों एक हो रहे हो। ओके, 1-1 पोर्टल के साथ यस वो रिकॉन्सिलिएशन एंड सेपरेशन फेज एंड हो रहा है गाइस आप लोगों के लिए। अगर बात यहाँ पर यह है कि फैमिली नहीं मान रही थी तो फैमिली मान जाएंगी। जो भी ऑब्स्टिकल्स आप दोनों के बीच में आ रहा था वो ऑब्स्टिकल हट रही हैं।
ठीक है। ये जो न्यू बिगिनिंग है ये आप दोनों के बीच में आने वाला है। तो ये हार्ट ब्रोकन जो फेज चल रहा था ना, इस फेज से बाहर आ रहे हो, बेसिकली आप हील हो रहे हो, ठीक है। और सिर्फ हीलिंग आ रही है फॉर 1-1 पोर्टल के साथ, ऐसे नहीं कहूंगी मैं। हीलिंग के साथ साथ ये जो पर्सन है ये भी लौट कर आ रहे हैं। तो पास्ट कोई पर्सन है जो लौट कर आ रहे हैं भाई आपकी जिंदगी में, सो बी प्रिपेयर्ड फॉर दैट। ओके, बहुत खुशी फील करने वाले हो। ऐसा लगने वाला है कि जैसे कि बहुत टाइम बाद ये खुशियां आप महसूस कर रहे हो। सो यस, ये खुशी आप महसूस करने वाले हो। कोई कॉल हो सकता है, कोई टेक्स्ट हो सकता है, अनब्लॉक हो सकता है, या फिर डायरेक्ट मिलना हो सकता है, ठीक है। अगर लॉन्ग डिस्टेंस भी है ये कनेक्शन, तो वो डायरेक्ट कॉल करके बता सकते हैं कि मैं आ गया हूँ या फिर आ गई हूँ तुम्हारे सिटी में, कहाँ मिलना है, बोलो मुझे मिलना है, बात करना है। ये अचानक हो सकता है लेकिन होके रहेगा, बिकॉज दिस इज डेस्टाइंड, ठीक है। जिनके साथ भी आप डील करो, दिस इज डेस्टाइंड। ये सब कुछ डेस्टिनी का प्लान था। ओके, तो जो भी कुछ हो रहा था ये डेस्टिनी का प्लान था। और मैं ये भी देख पा रही हूँ कि आप लोग खुद के ऊपर भी थोड़ा सा फोकस आप कर रहे थे, खुद के करियर के ऊपर ये वो कर रहे थे। तो इसीलिए इस एरिया में चेंज आप देख रहे हो। भगवान को इम्प्रेस कर लिया आपने, यूनिवर्स को इम्प्रेस कर लिया आपने, प्रेयर किया, मैनिफेस्टेशन किया, लेकिन ऑब्सेस नहीं हुए आप। अच्छी एनर्जी है। ओके, तो ये कुछ ब्लेसिंग्स, ये कुछ चीज़ें हैं जो आपको देखने को मिलेगा 1-1 पोर्टल के साथ। और अगर मैं कहूँ कि क्या कुछ बाहर जा रहा है 1-1 पोर्टल के साथ, बाहर जा रहा है, ये जो फीलिंग होती है ना कि चीज़ें हमारी एक्सपेक्टेशन के हिसाब से नहीं हो रहा है, ये जो फीलिंग है ये फीलिंग बाहर जा रही है, क्योंकि आपके एक्सपेक्टेशन के हिसाब से ही चीज़ें होने वाली है। ओके, या फिर रुकावटें, या फिर दर्द, या फिर पेन, ट्रॉमा, जो भी कुछ आप फेस कर रहे थे अभी तक, वो बाहर जा रही है, और जो भी कुछ मैंने बताया वो अंदर आ रही है। ओके, तो काफ़ी सेलिब्रेशन वाला एक टाइम रहेगा जहाँ पर आप सेलिब्रेट कर रहे हो पर्सनल लाइफ को भी, ठीक है। यहाँ पर किसी किसी के लिए तो मैं ये भी देख पा रही हूँ गाइज कि शादी फिक्स हो रही है आपकी, ठीक है। ये पर्सन जो लौट कर आ रहे हैं जनवरी मंथ में ही, 1-1 पोर्टल में ही शादी भी फिक्स हो रही है, ऐसा भी मुझे दिख रहा है। ओके, और रिसेंटली जिनकी शादी हुई है वो काफ़ी अच्छी एनर्जी देखेंगे 1-1 पोर्टल के साथ। ओके, अगर एडजस्टमेंट में कुछ दिक्कतें भी आ रही थी, शादी शादी के बाद कभी कभार होता है, न्यू फैमिली, न्यू लोग, न्यू घर, है ना। तो कभी कभार या फिर अगर आप मेल व्यूअर भी हो तो भी कभी कभार क्या होता है कि एक न्यू पर्सन के साथ, एक अलग पर्सन के साथ आप 24/7 रह रहे हो, उनके जैसे, उनके बातों को सुन के, जो भी कुछ है, ठीक है। डिफरेंसेस तो रहते ही हैं, तो थोड़ा बहुत अगर मिसअंडरस्टैंडिंग या फिर एडजस्टमेंट प्रॉब्लम हो भी रही थी, वो भी 1-1 पोर्टल के साथ रिजॉल्व हो रहा है। रैदर आप एक दूसरे को और ज़्यादा जान रहे हो, और ज़्यादा पहचान रहे हो, एक दूसरे के साथ और ज़्यादा टाइम स्पेंड कर रहे हो, एंड एक दूसरे को गिफ्ट्स दे रहे हो, एफर्ट्स दे रहे हो, तो रोमांटिक हो रहे हो बेसिकली एक दूसरे के साथ। पेशेंस का कार्ड है गाइज यहाँ पर। तो जो भी कुछ हो रहा है इसके लिए पेशेंस रखा था आपने। मैंने कहा ना कि बात यहाँ पर अगर फर्नीचर की भी हो तो भी डिसाइड आपने किया था बहुत पहले कि अच्छा मुझे ना यहाँ पर घर में एक न्यू सोफा सेट लेनी है, लेकिन आप वो ले नहीं रहे थे, बेसिकली टाल रहे थे, या फिर हो नहीं पा रहा था, सेविंग्स नहीं बन रही थी। तो पेशेंस का फल, बहुत पेशेंस रख लिया, अभी उसका फल आपको मिलने वाला है विद दिस 1-1 पोर्टल, ठीक है। चलिए, और एक चीज़ मैं हमेशा बताती हूँ विद दिस कार्ड कि मुझे इस कार्ड के साथ ना गोल्डन टाइम या फिर लक विल बी ऑन योर साइड, ये वाली फीलिंग आती है। तो यस, लक विल बी ऑन योर साइड। तो जो भी कुछ करना है, जो भी कुछ आप सोच रहे हो, जो भी कुछ आप देख रहे हो, उसके ऊपर कदम लो, ठीक है, उसके ऊपर आगे बढ़ो। इट वुड बी एन ऑस्पिशियस टाइम फॉर यू। 1-1 पोर्टल, ओह माय गॉड, 1-1 पोर्टल में मैजिक देखोगे, मिरेकल्स देखोगे। ओके, एक्सपेक्ट एक्साइटमेंट एंड जॉय, ठीक है। तो एक्साइटमेंट एंड जॉय वाला जो टाइम है वो आप देखोगे
और 1-1 पोर्टल मैन। मैं ये भी बता दूं आप लोगों के लिए, अगर मैं डेट्स भी बताऊं, 16 जनवरी एंड 18 जनवरी वुड बी वेरी 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 इंपॉर्टेंट। ठीक है, तो 16 जनवरी किसी किसी के घर में कोई पार्टी, कोई सेलिब्रेशन हो सकता है, 18 जनवरी में हो सकता है, क्योंकि या फिर जो भी रिकॉन्सिलेशन की बात मैंने की वो 16 या फिर 18 जनवरी में आप देख सकते हो। तो 16 एंड 18 जनवरी वुड बी वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। ठीक है, चलिए और भी देखते हैं क्या आ रहा है आपके लिए। डिवाइन हीलिंग, वाओ, आपके लिए हीलिंग आ रही है आपके लाइफ में, आपके पर्सनल एरिया में, आपके लव लाइफ में हीलिंग आ रही है। आप अगर हेल्थ वाइज भी कुछ फेस कर रहे थे तो उसमें भी हीलिंग आ रही है। ओके, वंडरफुल गाइस, वंडरफुल। अच्छा, मैं एक और चीज़ बता दूं यहाँ पर, अगर कोई प्रेगनेंसी में डीले फेस कर रहे थे, ठीक है, मतलब आप ट्राई तो कर रहे थे, ट्रीटमेंट भी करवा रहे थे, लेकिन प्रेग्नेंट कंसीव नहीं करवा रहे थे, तो 1-1 पोर्टल के साथ वो भी आ रहा है। सीज अपॉर्चुनिटीज करेजियसली, तो यस, आपके सामने आ रहे हैं अपॉर्चुनिटीज, स्पेशली आपके पर्सनल लाइफ रिलेटेड। ठीक है, या फिर अगर बात यहाँ पर कुछ खरीदने की हो तो यस, वो अपॉर्चुनिटीज बन रहे हैं। अगर बात करियर की भी मैं करूं, जो कि मैं बोल रही थी कि लक विल बी ऑन योर साइड, बहुत ऑस्पिशियस टाइम रहेगा, तो करियर रिलेटेड भी अगर कुछ आपके दिमाग में आए, कुछ अपॉर्चुनिटीज आए, तो ग्रैब करनी है, आगे बढ़नी है। ठीक है, बिकॉज ये जो टाइम पीरियड रहेगा आपके लिए काफ़ी ज़्यादा ऑस्पिशियस रहेगा, लकी रहेगा। एंड लास्टली ये बताया जा रहा है कि मेडिटेट करें। ये जो पोर्टल है, ये जो एक्टिवेटेड हो रहा है आपके लिए, दिस पोर्टल इज ऑल्सो टॉकिंग अबाउट मेडिटेशन। ठीक है, भगवान तो हीलिंग भेज रहे हैं, लेकिन आपको भी खुद को हील करने के लिए थोड़ा सा स्टेप्स लेनी है, जैसे कि हर एक दिन आपको मेडिटेशन, योगा या फिर एक्सरसाइज करना है, हेल्थ को प्रायोरिटाइज करना है। फाइन, तो ये थोड़ा सा आपको देखना है, ये जो गाइडेंस है इसको भी फॉलो करनी है। सिर्फ और सिर्फ आपने रीडिंग सुना और गाइडेंस आपने फॉलो नहीं किया तो इससे काम नहीं बनेगा। सो एनीवे गाइस, इतनी सी थी आपकी रीडिंग। आई होप कि आपको अच्छी लगी होगी ये रीडिंग। अगर अच्छी लगी है तो प्लीज लाइक कर दीजिएगा, शेयर कर दीजिएगा, सब्सक्राइब कर दीजिएगा, मदर यूनिवर्स को एक बहुत बड़ा सा ग्रैटिट्यूड जरूर शो कर दीजिएगा कमेंट सेक्शन में। बाकी यस, मिलते हैं फिर नेक्स्ट रीडिंग में, तब तक के लिए ठीक है, टाटा, बाय बाय। हेलो माय ब्यूटीफुल सोल्स, कैसे हो आप सब? लेकिन बिफोर स्टार्टिंग योर रीडिंग, आई वुड लाइक टू विश यू गाइज अ वेरी 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 हैप्पी न्यू ईयर इन एडवांस ऑफ कोर्स। बट हाँ, कुछ ही घंटे और बाकी हैं, उसके बाद हम सब मिलके इस न्यू ईयर को वेलकम करने वाले हैं, 2024 को वेलकम करने वाले हैं। एंड आज यहाँ पर मैं अभी मेरे स्पिरिट गाइड से बस यही प्रे करूँगी कि आप सबको, मेरे सोल फैमिली को सिर्फ और सिर्फ हैप्पीनेस मिले 2024 में। आप लोग सिर्फ और सिर्फ हैप्पीनेस, प्रॉस्पेरिटी, अबांडेंस एंड लव, ग्रोथ, सक्सेस को अट्रैक्ट करेगा इस 2024 में। जो भी आपके मैनिफेस्टेशन है, विश है, वो सब कुछ फुलफिल हो सके। एंड विद ऑल दिस पॉजिटिव एनर्जी स्टार्ट करते हैं आपकी रीडिंग। तो अगर आपका बर्थ मंथ आ रहा है मार्च, मई, जुलाई या फिर दिसंबर, ग्रुप नंबर 3 में आ रहे हो आप लोग, तो लेट्स सी फर्स्ट 1-1 पोर्टल, ठीक है, विच इज स्टार्टिंग फ्रॉम 1 जनवरी एंड ये रहने वाला है टिल 1 फरवरी। ठीक है, तो ये जो पोर्टल है इसके साथ साथ क्या कुछ होने वाला है आपके लाइफ में, कुछ अंदर आ रहा है इस पोर्टल के साथ, या फिर आपके लाइफ से कुछ बाहर जा रहा है, जो भी कुछ मुझे दिखेगा मैं आप लोगों को बता दूंगी। मैंने ऑलरेडी बताया है कि ये जो पोर्टल्स रहते हैं ये बिल्कुल डोर्स की तरह होता है। ओके, जैसे कि डोर्स होते हैं ना हमारे घर में, क्यों हम डोर्स को ओपन करते हैं? जब कुछ बाहर फेंकना होता है या फिर बाहर जाना होता है तब, नहीं तो कुछ अंदर लेके आना होता है या फिर कोई पर्सन अंदर आते हैं तब, है ना। तो पोर्टल्स भी ऐसे ही काम करता है। लेट्स सी आपके लिए क्या लेकर आ रहा है ये पोर्टल, 1-1 पोर्टल फॉर माई ग्रुप नंबर 3 व्यूअर्स।
पेज ऑफ पेंटिकल्स, ये कार्ड, एस ऑफ पेंटिकल्स, किंग ऑफ स्वॉर्ड्स, थ्री ऑफ स्वॉर्ड्स, ओके ओके, पेज ऑफ कप्स, क्या बात है, और एक कार्ड, टेन ऑफ स्वॉर्ड्स, बॉटम ऑफ द डेक है एट ऑफ स्वॉर्ड्स। कुछ प्रॉब्लम है इस ग्रुप के साथ, क्या प्रॉब्लम है मुझे ये जानना है, क्योंकि जब भी मैं इस ग्रुप के ऊपर आजकल रीडिंग कर रही हूँ मुझे बस यही दिख रहा है कि यूनिवर्स बहुत ट्राई कर रही हैं ताकि आपको पॉजिटिव कर सकें। यूनिवर्स बहुत सिखाने की कोशिश कर रहे हैं कि फोकस ऑन योर ओन जर्नी। लाइफ है यार, वो तो आपके एक्सपेक्टेशन के हिसाब से नहीं चलने वाली हैं, ठीक है। आप एक्सपेक्ट कर रहे हो कि मुझे 1 महीने के अंदर जॉब मिल जाएगा, लेकिन यूनिवर्स का प्लानिंग है कि आपको जॉब तो मिलेगा लेकिन 1 महीने के अंदर नहीं, 4 महीने के अंदर। और जस्ट बिकॉज 1 महीने के अंदर वो जॉब नहीं मिल रहा है, आप बहुत ज़्यादा ओवर थिंकिंग कर रहे हो, बहुत ज़्यादा स्ट्रेस में आ रहे हो, नेगेटिव थिंकिंग कर रहे हो, टूट रहे हो अंदर ही अंदर, डिमोटिवेटेड हो रहे हो, प्लान बी प्लान सी बहुत कुछ सोच रहे हो और गिव अप करने की एनर्जी में आ रहे हो, या फिर कोई कोई तो यहाँ पर ऐसे भी हैं जो गिव अप कर भी देते हैं। ये एनर्जी आप में आजकल बहुत आ रही है। क्यों आ रही है गाइज, क्यों आ रही है? यू नीड टू ट्रस्ट द प्रोसेस गाइज। अगर बात यहाँ पर है सी, बहुत सिंपल सी बात है यहाँ पर, ठीक है, कि अगर आपने कहीं पर सीड को प्लांट किया, कोई भी सीड ले लो, ठीक है, एप्पल के जो सीड्स होते हैं उनको, या फिर मैंगो प्लांट, आप मैंगो ट्री बनाना है, ठीक है, आपको मैंगो ट्री आपको ग्रो करना है, ओके। तो आपको जो भी करना है उसके लिए आप सब कुछ कर रहे हो, पानी भी दे रहे हो, ठीक है, जो भी जैसे जो सब बोलते हैं वो सब कुछ आप करते हो। ऑफ कोर्स उसके लिए एक प्रोसेस होता है, राइट, टाइम भी लगता है। आप मैंगो ट्री बनाने की कोशिश कर रहे हो, है ना, मतलब ग्रो करवाने की कोशिश कर रहे हो, तो उसके लिए टाइम लगता है, प्रोसेस होता है, एक प्रोसेस में चलेगा वो। ऐसा नहीं है कि आज आपने सीड प्लांट किया, कल को आपने पानी दिया और परसों वो ग्रो कर गया कंप्लीट और फल देने लग गया। ऐसा तो नहीं होता है, कभी नहीं होता है, कभी होगा भी नहीं। तो पेड़ से, पौधे से यही तो शिक्षा मिलती है हमें, वो तो यही सिखाते हैं हमें कि ट्रस्ट द प्रोसेस एंड हैव पेशेंस। जस्ट बिकॉज पास्ट में आपने फेलियर देखा है, जस्ट बिकॉज आपके टाइमिंग के मुताबिक कुछ नहीं हो रहा है, इसका ये मतलब नहीं है कि वो आपके लिए रखा नहीं हुआ है। आप समझ रहे हो मैं क्या बताने की कोशिश कर रही हूँ? तो पहले तो ये समझ जाइए कि ओवर थिंकिंग एंड आपके एक्सपेक्टेशंस कहाँ पर हाई हो रहे हैं, या फिर आप कहाँ पर खुद को कंक्लूजन दे रहे हो, ठीक है। यहाँ पर आजकल ये जो ग्रुप है, इस ग्रुप के साथ मैं ये एनर्जी काफ़ी फील कर पा रही हूँ कि ये ग्रुप खुद को एक एक्सपेक्टेशन इस ग्रुप ने दिया है कि इसी साल 1 महीने के अंदर मैं गवर्नमेंट जॉब लेकर रहूँगा, ठीक है। अगर गवर्नमेंट जॉब नहीं मिला 1 महीने के अंदर, तो आप लोग ये सोच रहे हो कि इसका मतलब गवर्नमेंट जॉब मेरे लिए है। एक एग्जांपल देके मैं समझा रही हूँ, ठीक है। इसका मतलब गवर्नमेंट जॉब मेरे लिए है ही नहीं, इसका मतलब मेरे लिए कुछ भी रखा नहीं हुआ है, इसका मतलब मैं ये हूँ वो हूँ, ठीक है। इसका मतलब मेरे लिए भगवान ने कुछ भी रखा नहीं हुआ है। अभी हम क्या करें फिर? अभी करियर के लिए हम क्या करें? कुछ भी नहीं दिखाई दे रहा है, ठीक है। मुझे तो लगा था गवर्नमेंट जॉब मेरे लिए है, अभी फेलियर मिल गया है, तो अभी हम क्या करें? लोग क्या बोलेंगे, फैमिली मेम्बर्स क्या बोलेंगे, ठीक है, मम्मा पापा क्या बोलेंगे, ये सब कुछ बहुत कुछ सोचने के बाद आप बिल्कुल टूट रहे हो, दिल टूट रहा है और हर बार बार डिमोटिवेटेड हो रहे हो, प्रोसेस को ट्रस्ट नहीं कर पा रहे हो, बार बार उसके बाद क्या हो रहा है पता है? उसके बाद आप खुद को हील कर रहे हो, ठीक है। उसके बाद आप को आपके फ्रेंड्स मोटिवेट कर रहे, आपके मम्मा पापा मोटिवेट कर रहे, जो भी हैं, ठीक है, आपके पार्टनर मोटिवेट कर रहे,
आपके लाइफ में जो भी है मोटिवेट करने लायक, वो मोटिवेट कर रहे हैं आपको। आप खुद भी उसके बाद मोटिवेट करो, हील करो खुद को, एंड उठकर आप फिर से प्रिपरेशन शुरू कर रहे हो। जब प्रिपरेशन शुरू कर रहे हो, फिर से आप खुद को एक डेट दे रहे हो, आप डेडलाइन दे रहे हो कि ठीक है अभी फिर से हम प्रिपेयर करेंगे और नेक्स्ट महीने तक हम एक गवर्नमेंट जॉब लेकर रहेंगे। और नेक्स्ट फिर से नहीं हो रहा है तो फिर से सेम प्रोसीजर हो रहा है ये, ठीक है, एक विशियस साइकिल की तरह आ रहा है ये। ओके, तो पहले तो ये जो चीज़ है इसको बंद करना है। ओके, खुद को एक डेडलाइन देना तो पहले बंद करो। ओके, या फिर आप खुद को जो एजम्पशन लगा रहे हो ना कि ये अब तक होगा तो फिर सही है, अगर अब तक नहीं होगा तो ये मेरे लिए नहीं है, ठीक है। ऐसे आप नहीं बोल सकते कि ये मेरे लिए नहीं है, वो मेरे लिए नहीं है। हाँ, ज़रूर ये आप बोल सकते हो कि नहीं, मैंने खुद को एक डेडलाइन दिया कि 1 साल के अंदर अगर मैंने गवर्नमेंट जॉब क्रैक मुझे नहीं मिला, अगर कोई एग्जाम कॉम्पिटिटिव एग्जाम क्रैक नहीं किया, तो मैं नेक्स्ट साल कुछ और करूँगी या फिर कुछ और करूँगा, क्योंकि मुझे अर्निंग करनी है या फिर मुझे जॉब करनी है, ठीक है, या फिर मुझे खुद को फिनेंशियली इंडिपेंडेंट देखना है कि मैं खुद को इंडिपेंडेंट हो रहा हूँ फिनेंशियली। ये नहीं सोचना है कि शायद ये मेरे लिए रखा नहीं हुआ है, शायद मैं डिजर्व नहीं करता हूँ, शायद मैं डिजर्व नहीं करती हूँ। नो, ओके। तो बेसिकली 1-1 पोर्टल के साथ यहाँ पर जो मैं देख पा रही हूँ वो ये है कि आपके करियर के लिए तो ब्लेसिंग्स हैं, आपके पर्सनल लाइफ के लिए भी ब्लेसिंग्स हैं यहाँ पर, ठीक है। करियर के लिए कुछ ऐसी ब्लेसिंग्स आ रही हैं कि अगर आप लोग स्टूडेंट हो या फिर कुछ न्यू शुरू करना चाहते हो या फिर किसी चीज़ के ऊपर काम कर रहे हो, उस पर भगवान हाँ बोल रहे, तथास्तु बोल रहे, ठीक है। मतलब ऐसी बात है कि अगर आप कंटिन्यूएशन मेंटेन करोगे तो उसमें आपको सक्सेस दिखेगा। लेकिन सेम में 1-1 पोर्टल के साथ एक डर भी अंदर आता हुआ दिख रहा है मुझे। ओके, एंड सिर्फ और सिर्फ ये करियर रिलेटेड डर नहीं, आपका ये जो ओवर थिंकिंग है ये आपके पर्सनल लाइफ रिलेटेड भी है कि शायद हम सही पर्सन के साथ नहीं है, शायद यहाँ पर मुझे ये पर्सन आगे चल के ऐसे ट्रीट नहीं करेंगे, मतलब जो है भी नहीं उसके ऊपर आप ओवर थिंकिंग करो। समझ रहे हो आप बात को, ठीक है। तो ये एक जो एनर्जी है ये भी इस पोर्टल के साथ आ रहा, या फिर मैं ऐसे भी बोल सकती हूँ कि ये ऑलरेडी आप में है। तो इस पोर्टल के साथ बस आपको इतना करना है कि इस एनर्जी से खुद को बाहर लाना है। ओके, अपने अंदर की जो ये डर है ना, ये जो खुद को लेस समझना कि मेरे लिए नहीं है ये, आई डोंट नो वेदर आई वुड बी एबल टू क्रैक दिस, आई डोंट नो वेदर आई विल बी एबल टू बी सक्सेसफुल इन दिस पर्टिकुलर एरिया, ये नहीं सोचना है, ठीक है। अगर हो सके तो खुद को तो कोई डेडलाइन मत दो, डेडलाइन दे रहे हो तो वो सरेंडरिंग एनर्जी नहीं है। ऐसे सोचना है कि हमको गवर्नमेंट जॉब चाहिए, तो जब तक टाइम रहेगा तब तक हम लड़ते रहेंगे, देयर इज नो डेडलाइन। ऑफ कोर्स फॉर एग्जाम्पल सपोज, ठीक है, कि आप यूपीएससी के लिए प्रिपेयर कर रहे हो, तो यूपीएससी में 6 अटेम्प्ट्स होते हैं, है ना। तो अभी आप ऑलरेडी 5th अटेम्प्ट दे रहे हो, ठीक है, अभी तक कुछ हुआ नहीं फॉर एग्जाम्पल। तो आपको आपके दिमाग में क्या रहेगा कि ठीक है चलो और एक अटेम्प्ट बाकी है, तो और एक अटेम्प्ट भी कंप्लीट फोकस रख के, कंप्लीट प्रिपरेशन करके अटेम्प्ट देंगे। लेकिन आपके पास ऑलरेडी 3 अटेम्प्ट्स और भी हैं, लेकिन आप सोच रहे हो कि नहीं शायद ये मेरे लिए नहीं है, तो 1 साल और देखेंगे, उसके बाद हम कोशिश नहीं करेंगे, और ये गलत हो जाएगा। खुद को ऐसे आप डेडलाइन नहीं दे सकते, ठीक है, क्योंकि 1-1 पोर्टल के साथ एक सीड प्लांट हो रहा है। मैं ये कहूँगी, मैं आई डोंट नो मैं समझा भी पा रही हूँ आप लोगों को या नहीं। एक सीड प्लांट हो रहा है, जो सीड आपके लिए अच्छा है या फिर आपको चाहिए बेसिकली, ठीक है। मतलब फॉर एग्जांपल अगर आपको चाहिए गवर्नमेंट जॉब, ठीक है, फॉर एग्जांपल आपको गवर्नमेंट जॉब चाहिए, ओके, तो आपको गवर्नमेंट जॉब ही मिलेगा। उसके लिए जो सीड की ज़रूरत है, जो ब्लेसिंग की ज़रूरत है, वो आ रहा है। लेकिन ये आप नहीं सोच सकते कि कब मिलेगा मुझे, ठीक है। वो जो सीट है कि चलो ठीक है इस पर्सन को गवर्नमेंट जॉब दे देते हैं, या फिर चलो ठीक है ये जो भी कुछ मांग रहा है ये पर्सन, इसके लिए प्रोसेसिंग शुरू करते हैं। तो वो जो प्रोसेसिंग है वो 1-1 पोर्टल के साथ शुरू हो रहा है, ओके। तो ब्लेसिंग तो है ही,
लेकिन अगर इस प्रोसेस को आपने ट्रस्ट नहीं किया, ओके, क्योंकि डिसीजन आपके हाथ में है, सिंपल सी बात है भाई, डिसीसिव पावर भी आपको ही दिए जा रहे हैं 1-1 पोर्टल के साथ। प्रोसेस तो शुरू हो ही रहा है 1-1 पोर्टल के साथ। आप जो भी मांग रहे हो अपने करियर में, चाहे ये कोई गवर्नमेंट जॉब हो, कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स क्रैक करना हो, अब्रॉड सेटलमेंट हो, जो भी कुछ आप मांग रहे हो जो कि बहुत ज़्यादा टफ लग रहा है आपको, ये भी मैं बता सकती हूँ, टफ लग रहा है, यस टफ लग रहा है ना। तो अगर जो भी कुछ टफ लग रहा है, इसी चीज में प्रोसेसिंग शुरू हो रही है 1-1 पोर्टल के साथ। लेकिन अगर उस प्रोसेस को, जस्ट बिकॉज आप प्रोसेसिंग को हम नहीं देख पाते हैं, जब तक कुछ हाथ में नहीं मिलता है तो प्रोसेसिंग को हम नहीं देख पाते हैं, है ना। बिहाइंड द सीन क्या चल रहा है ये नहीं देख पाते हैं। मैं इसके ऊपर रीडिंग करूंगी, ठीक है, बिहाइंड द सीन क्या चल रहा है मैं इसके ऊपर रीडिंग करूंगी, डोंट वरी गाइस, ठीक है। मुझे ये टॉपिक अभी मुझे ऐसा फील हुआ कि आप लोगों को ज़रूरत है, क्योंकि ये जो एनर्जी है ये बार बार आ रही है मेरे रीडिंग में। इसका मतलब मेरे जो सोल ग्रुप हैं, जो ग्रुप नंबर 3 में आ रहे हैं, वो काफ़ी ज़्यादा डरे हुए हैं, ठीक है। वो एक शेल में चल रहे हैं, जैसे मतलब ऐसे उनको लग रहा है कि अभी टूट के हम गिर सकते हैं कहीं पर, क्योंकि हमको पता नहीं है और ट्रस्ट नहीं कर पा रहे हैं, वो अपने जर्नी को, खुद को ट्रस्ट नहीं कर पा रहे हैं कहीं ना कहीं, राइट। तो एनीवे मैं ये कहूँगी कि प्रोसेसिंग शुरू हो रही है जिसके ऊपर आप काम कर रहे हो। जो ऐसे आप देख रहे हो ना, कुछ है जो आप देख रहे हो कि काश ये मिल जाए मुझे अपने करियर में, काश ये हम अचीव कर जाए, काश ये हम क्रैक कर ले, काश ये जॉब हमको मिल जाए, काश ये हमको मिल जाए, जो भी कुछ, चाहे बिजनेस करते हो तब भी, ठीक है, जो भी कुछ आप देख रहे हो, सोच रहे हो, उस चीज़ की प्रोसेसिंग शुरू हो रही है 1-1 पोर्टल के साथ। लेकिन जस्ट बिकॉज प्रोसेसिंग शुरू हो रही है तो प्रोसेस को ट्रस्ट करना मुश्किल हो सकता है, मुश्किल हो भी रहा है। अभी भी नेगेटिविटी में हो, अभी भी कभी कभार ऐसा लगता है कि शायद मुझे पाथ चेंज कर लेनी चाहिए, शायद मेरे से नहीं होगा, शायद मेरे लिए नहीं रखा हुआ है। आप हील होते हो, फिर से डिमोटिवेटेड हो जाते हो, फिर से खुद को मोटिवेट करते हो, फिर से डिमोटिवेटेड हो जाते हो, फेलियर्स देखते हो, तो ये सब कुछ होता रहता है ना। तो इसके साथ साथ 1-1 पोर्टल के साथ साथ एक डिसीसिव पावर भी आपको दिए जा रहे हैं कि डिसीजन आपके ऊपर है। आप प्रोसेस को ट्रस्ट करना है या फिर गिव अप करना है। अगर प्रोसेस को ट्रस्ट करते हो तो देर है अंधेर नहीं, मिलेगा तो ज़रूर आपको, ठीक है, इसी साल में मिलेगा, ये भी मैं बता सकती हूँ। यहाँ पर एस ऑफ पेंटिकल्स का कार्ड है। लेकिन अगर प्रोसेस को ट्रस्ट नहीं करते हो और गिव अप कर देते हो बीच में, तो फिर तो बात कुछ अलग ही है, ठीक है। और प्लीज़ बी वेरी वेरी अवेयर, क्योंकि मैं एनर्जी फील कर पा रही हूँ यहाँ पर बहुत सारे लोग हैं जो गिव अप कर सकते हैं। नेक्स्ट क्या है कि आपके करियर में जिसके ऊपर आप बहुत फोकस्ड हो, अभी जो आप हासिल करना चाहते हो, उसका तो प्रोसेसिंग शुरू हो रही है। उसके अलावा कुछ आपको कुछ अलग अपॉर्चुनिटी आपको मिलने वाली है, किसी के थ्रू मिल सकता है, ठीक है। ऐसा भी हो सकता है कि आपके फादर जो हैं, आपके डैड, आपके जो पापा हैं, वो आपको देख रहे हैं कि आप काफ़ी ज़्यादा मेहनत करो इस चीज़ के लिए, लेकिन बहुत टाइम से करो और आपने अभी तक कुछ हासिल नहीं किया है, ठीक है, उस फील्ड में। तो आपके पापा अचानक से आकर बोल सकते हैं कि अरे मेरे कंपनी में एक वैकेंसी है, तुम वहाँ पर अप्लाई कर लो, ओके, मेरे रिकमेंडेशन से मिल भी जाएगा, अच्छा खासा सैलरी भी मिल जाएगा, जो छोड़ो, वो जो भी करे वो छोड़ो, ये कर लो। ऐसी एक अपॉर्चुनिटी आपको अलग कहीं से मिल सकता है। फिर वहां पर आपको डिसीजन लेना पड़ेगा, किसी के ऊपर डिपेंड करके नहीं, आपकी डिसिसिव पावर के ऊपर डिपेंड करके। हाँ, प्रोसेसिंग चल रहा है, हाँ, अगर यहाँ पर आप रुक जाते हो तो देर हो सकता है, लेकिन मिलेगा ज़रूर। लेकिन अगर ये छोड़ देते हो तो ऑफकोर्स यहाँ पर फिर से कभी कुछ हासिल नहीं कर सकते। लेकिन हाँ, ऑफकोर्स न्यू अपॉर्चुनिटीज़ तो है ही आपके सामने, ठीक है। तो डिसिसिव पावर आपके लिए आ रहा है, तो 1-1 पोर्टल में ये मैं देख पा रही हूँ। काफ़ी ज़्यादा ओवर थिंकिंग भी कर रहे हो आप लोग, ठीक है। लव लाइफ में ब्लेसिंग्स ये रहेगा कि अगर ऑलरेडी आप किसी के साथ कनेक्टेड हो, ऑलरेडी अगर किसी के साथ आप रिलेशनशिप में हो, तो आपके पार्टनर काफ़ी सपोर्टिव बनेंगे, काफ़ी मोटिवेट करेंगे, आपके साथ देंगे, ठीक है। और अगर किसी के साथ आप कनेक्टेड नहीं हो या फिर ब्रेकअप सिचुएशन में हो, तो 1-1 पोर्टल के साथ ये जो पर्सन है ये एक सॉरी के साथ आ रहे हैं 1-1 पोर्टल के साथ। जो लोग सिंगल हो, यहाँ पर मैं बता दूं उन लोगों के लिए कि एक नहीं, एक से ज़्यादा लोग आपके ऊपर जो हैं इंटरेस्ट लेंगे, रोमांटिक इंटरेस्ट।
लेकिन आपको उतना ज़्यादा उन पर फोकस आप दे रहे हो ऐसा तो नहीं देख पा रही हूँ गाइज, ठीक है। आ रहे हैं बहुत लोग आपको प्यार जताने, प्यार दिखाने, इंटरेस्ट एंड फ्लर्ट, ये सब कुछ कर रहे हैं आपके साथ, लेकिन आप थोड़ा सा ज़्यादा ही करियर को लेकर फोकस्ड हो, ठीक है। थोड़ा सा ज़्यादा ही कोल्ड बिहेवियर कर रहे हो, थोड़ा सा ज़्यादा ही स्ट्रॉन्ग, इतना ज़्यादा कोल्ड हो रहे हो कि लोगों को रूड लग रहा है, ठीक है। अवॉइड कर रहे हो क्योंकि आपको ऐसा फील हो रहा है, जो लोग सिंगल हैं स्पेशली, कि नहीं मुझे अभी करियर बनानी है, अभी मुझे कंप्लीटली करियर के ऊपर फोकस करना है, ठीक है। और जो ऑलरेडी किसी के साथ डील कर रहे हो, आपके पार्टनर बहुत सपोर्टिव रहेंगे, ठीक है, बहुत सपोर्टिव रहेंगे। लेकिन करियर की चिंता की वजह से या फिर कुछ हैं जो आपके पर्सनल लाइफ को लेकर भी ओवर थिंकिंग आ सकती है कि क्या मैं सही इंसान के साथ हूँ, क्या मुझे जाना चाहिए इस इंसान के साथ, आगे बढ़ना चाहिए इस इंसान के साथ, क्या आगे बढ़ के चीज़ें सब कुछ सही रहेगा, हालांकि अभी सही है लेकिन क्या आगे भी सही रहेगा। तो जो नहीं है उसके ऊपर भी सोचने वाले हो आप, समझ रहे हो। तो बेसिकली ये एनर्जी मैं फील कर पा रही हूँ 1-1 पोर्टल के साथ। लेकिन अगेन आपके लव लाइफ को लेकर मैं कंसर्न नहीं हूँ गाइज, बीइंग ऑनेस्ट, ठीक है, क्योंकि आपके लव लाइफ में इतना कुछ यूज नहीं है जो मैं आपको वार्न करूँ, लेकिन करियर में है। तो करियर को लेकर डिसिसिव बन जाओ, क्या करना है ये देख लो, ठीक है। बाकी तो जो भी कुछ आ रहा है, जो भी कुछ होने वाला है, मैंने बता दिया आपको, ओके। बिहाइंड द सीन के ऊपर एक रीडिंग करूंगी मैं गाइस, क्योंकि वो इम्पोर्टेंट आ रहा है भी। आपको दिखना चाहिए कि क्या यूनिवर्स तय कर रही हैं, ओके, क्या यूनिवर्स तय कर रही हैं आपके लिए। एनीवे, लेट्स सी यहाँ से क्या आ रहा है 1-1 पोर्टल के साथ। आपकी एनर्जी देखते हैं। एक ही कार्ड लूँगी मैं, क्योंकि हर एक ग्रुप में बस एक ही कार्ड मैंने लिया है। इंडिसिशन, थोड़ा सा इंडिसिसिव रहोगे। और इसके साथ साथ एंजल ऑफ बैलेंस का भी कार्ड आया था यहाँ पर, ठीक है, जो कि मैंने नहीं लिया। तो बेसिकली डिसीशन आपको ही लेना है, ओके। 2 रास्ते रहेंगे आपके सामने, स्पेशली करियर में, ओके। या फिर ऐसे भी मैं बोल सकती हूँ, जो लोग पर्सनल लाइफ में भी किसी के साथ डील कर, करियर में तो रहेगा ही गाइस, ये लिख के ले लो, ठीक है। और किसी किसी के लिए पर्सनल लाइफ में भी रहेगा ये चॉइसेस, कि जो लोग यहाँ पर न्यू किसी पर्सन से डील कर रहे हो वो तो रहेंगे ही। अचानक आपके पास पर्सन सॉरी के साथ आ जाएंगे, ओके, मनाने की कोशिश करेंगे, तो थोड़ा सा इंडिसिसिव फील कर सकते हो कि इस तरफ जाऊं कि उस तरफ। एंड करियर के लिए तो है ही, जस्ट बिकॉज जो आप करना चाहते हो, जो आप करने के लिए बहुत मेहनत करो, बहुत टाइम से मेहनत कर रहे हो, उसमें प्रोसेसिंग शुरू हो रही है, लेकिन हाथ में कुछ नहीं आ रहा है। तो जस्ट बिकॉज प्रोसेसिंग शुरू हो रही है, तो ऑफ कोर्स कुछ होता हुआ नहीं दिख रहे हो, देख पा रहे हो आप सरफेस लेवल में, तो भरोसा नहीं कर पा रहे हो। एंड कहीं और से कुछ और अपॉर्चुनिटी आ रही हैं, तो थोड़ा सा कंफ्यूज हो सकते हो कि जहां पर हम पैशनेट हैं उसी की तरफ जाएं, या फिर जो न्यू अपॉर्चुनिटी आ रही हैं उसकी तरफ जाएं, ठीक है। तो ये एनर्जी मेंटेन हो रही है बेसिकली। तो इस एनर्जी को थोड़ा सा देखें, इनडिसिसिव नहीं होना है, बैठकर सोचे और डिसीजन ले, ठीक है। ओपन द डोर टू द किंगडम ऑफ हेवन। जो भी डिसीजन लेने वाले हो आप, उसी में भगवान आपकी सहायता करेंगे। एंड कैसे डिसीजन लेने वाले हो, इंट्यूजन की बात सुन के, ठीक है, इंट्यूजन की बात सुननी है आपको। डिवाइन बोल रहे हैं कि इंट्यूजन से पूछो, दिल से पूछो, रादर मैं ऐसे कहूंगी, ठीक है, दिल से पूछो, इंट्यूजन से पूछो, जो दिल कहे, जो इंट्यूजन कहे उसी की तरफ आगे बढ़ो। दिमाग नहीं चलानी है यहाँ पर, फिर बाद में जाकर रिग्रेट करोगे। मतलब हाँ यार पापा तो सही बोल रहे हैं, अभी ये नहीं, इसको छोड़ के अभी जो मिल रहा है उसके ऊपर फोकस करते हैं, फिर फिनेंशियली भी इंडिपेंडेंट हो जाएंगे, कुछ कमा भी सकते हैं, ये वो बहुत कुछ सोचोगे। अगर सोच समझ के ये डिसीजन आपने लिया, मतलब दिमाग से अगर ये डिसीजन आपने लिया, तो बाद में जाकर रिग्रेट करोगे। लेकिन अगर दिल से पूछा आपने, तो दिल आपको एक ऐसा ही पाथ दिखाने वाला है जहां पर चल के आप रिग्रेट नहीं फील करोगे, ठीक है। चलिए यहां से देखते हैं क्या गाइडेंस आ रहा है फ्रॉम योर स्पिरिट गाइड्स
for 1-1 portal. Waves of inspiration and love are coming to you. तो आपको आपके स्पिरिट गाइड से बोलना चाहते हैं कि आप डीमोटिवेटेड कितना भी हो जाओ, थोड़ा सा खुद के इनर सेल्फ के साथ कनेक्टेड रहोगे तो आपको फील होगा कि आपके स्पिरिट गाइड्स आपको मोटिवेट करेंगे। चाहे आपके मम्मी पापा, आपके स्पाउस, आपके पार्टनर, जो भी आपको, कोई भी आपको कुछ भी कहे, या फिर अंदर से आपके फेलियर्स भी आपको डिमोटिवेट क्यों ना करें, आपको इंस्पायर करेंगे आपके स्पिरिट गाइड्स। आपको गिव अप करने नहीं देंगे इजीली, लेकिन उसके बाद भी अगर आप डिसीजन ले लेते हो वो तो अलग बात है। ओके तो जिस भी चीज़ की तरफ आप बहुत ज़्यादा पैशनेट हो अपने करियर में, ओके, उसी चीज़ को फॉलो करना है, क्योंकि वो आपने ऐसे ही चूज़ नहीं किया है। दैट इज़ वेयर बेसिकली यू आर गोइंग टू शेयर योर गिफ्ट्स। ओके, तो फॉर एग्जाम्पल अगर आप पुलिस ऑफिसर बनना चाहते हो, फॉर एग्जाम्पल, ठीक है, तो यहाँ पर आपके स्पिरिट गाइड्स आपसे बोलना चाहते हैं कि वही तो आपका लाइफ पर्पस है, वही दैट इज़ द टैलेंट दैट यू हैव गॉट, ताकि आप पुलिस ऑफिसर बन सको। जो टैलेंट की ज़रूरत होती है, जो लीडरशिप क्वालिटीज़ की ज़रूरत होती है, वो आपके अंदर दिए गए हैं ताकि आप पुलिस ऑफिसर बन पाओ। तो आप गिव अप करके जाओगे कहाँ, क्या करोगे? ये एक एग्जाम्पल देकर मैंने बताया, ठीक है। एंड अगेन आपके पर्सनल लाइफ के लिए भी आ रहा है कि लव इज कमिंग विद दिस 1-1 पोर्टल, ठीक है, बट आप ओवर थिंकिंग करके, नेगेटिव थिंकिंग करके सैबोटाज ना करें। ओके, कीप योर हार्ट ओपन नो मैटर वॉट गाइज, प्लीज़। ये कहा जा रहा है आपसे कि हार्ट चक्रा को एक्टिवेटेड रखें, ठीक है। कुछ भी हो जाए, कोई कुछ भी कहे, कितना भी आप डिमोटिवेटेड फील करो, कितना भी आप नेगेटिव फील करो, लेकिन हार्ट चक्र को एक्टिवेटेड रखो। ओके, ऑफ कोर्स हार्ट चक्र को एक्टिवेटेड रखोगे तो नेगेटिव फील ही नहीं करोगे। हार्ट चक्र के ऊपर काम करो। ओके, अगर यहाँ पर विश्वास रखो अपने ऊपर, अपने प्रोसेस के ऊपर, कि अगर आप कहीं पर बहुत मेहनत दे रहे हो, खाली हाथों नहीं लौटाएंगे भगवान आपको। आप कुछ दे रहे हो तो आप रिसीव भी करोगे बैलेंस में ही गाइज। दैट इज़ हाउ यूनिवर्स वर्क्स। ब्यूटिफुल गाइज, सी क्या आया है आपके लिए एंजल्स की तरफ से, सक्सेस। बस आपको प्रोसेस को ट्रस्ट करना है, ठीक है। बाकी से यहाँ पर ये भी है कि जो भी डिसीजन आप लोगे, ऑफ कोर्स आपके लिए हैं कि जो भी डिसीजन आप लेने वाले हो उसमें ही सक्सेस डिवाइन आपको देंगे, लेकिन डिसीजन लेने के टाइम आपको दिल से पूछना है, इंट्यूजन से पूछनी है। ओके, आपका दिल जो करे वही करो। आप किसी की बातों को सुन के, या फिर टाइम निकलता जा रहा है, आपने खुद को एक कंक्लूजन दिया है, या फिर एक एजम्पशन दिया है, ठीक है, टाइम लिमिटेशन, डेडलाइन दिया है, ये सब कुछ के ऊपर डिपेंड करके आप ये जो डिसीजन है ये बेस नहीं करना चाहिए, ठीक है, इस सब के ऊपर। फाइन। सो एनीवे गाइज, दैट्स ऑल फॉर यू। आई होप कि रीडिंग आपको अच्छी लगी होगी। अगर अच्छी लगी है तो प्लीज़ लाइक कर दीजिएगा, शेयर कर दीजिएगा, सब्सक्राइब कर दीजिएगा। कमेंट सेक्शन में मदर यूनिवर्स को एक बहुत बड़ा सा ग्रैटिट्यूड जरूर शो कर दीजिएगा। बाकी मिलते हैं फिर नेक्स्ट रीडिंग में, तब तक के लिए ठीक है, टाटा, बाय बाय।